श्री गणेशाय नमः। कर्क लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। मित्रों, जानेंगे कि कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2023 में कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने शुक्र वक्री हो जाएंगे आपके प्रथम भाव में कर्क राशि में 7 अगस्त 2023 को। 17 अगस्त 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके स्वराशिगत हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में ही बुध रहेंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। 18 अगस्त 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। चतुर्थ में केतु रहेंगे, तुला राशि में। शनि अष्टम में रहेंगे और गुरु राहु आपके दशम में रहेंगे। शनि से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और गुरु राहु की एक साथ युति होने से गुरु चंडाल नाम का दोष भी यहाँ पर बनेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। और विशेषकर आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपको लेकर के सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि ये महीना बदलाव का महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन को ठीक करेगा। ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा और एक सकारात्मक दिशा देगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस समय में अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो इस महीने के अंत तक आप देखेंगे अपने पार्टनर के साथ बातचीत आप कर पाएंगे। यानी कि पार्टनर की ओर से फ़ोन कॉल या फिर सोशल मीडिया पे बातचीत आपकी हो सकती है। इस समय में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, मायूस हैं, तो आपको किसी भी तरह से मायूस, चिंतित, परेशान नहीं होना है। आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप इस महीने के अंत तक ज़रूर होगा। आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के अच्छी सोच आएगी, अच्छी भावना आएगी। इससे आपका ब्रेकअप ठीक हो जाएगा और पैचअप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर के भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है आपको लेकर के, वो पूरी तरह से समाप्त इस महीने में होती हुई दिख रही है। और ईगो के कारण से अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या एटीट्यूड उनका कुछ अलग हो गया है और पहले जैसे आपके साथ बातचीत करते थे वो अच्छे से सब चीज़ें प्लानिंग के तहत होती थी, आमने सामने की मुलाकातें होती थी, लेकिन इस समय में अगर वो मुलाकात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं देखेंगे मित्रों आप चीज़ें आपके फेवर में होंगी। थर्ड पार्टी इस महीने में ज़रूर चला जाएगी और थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आई है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स है या कोई रिलेटिव्स है या फिर कोई दोस्त हैं तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव इस महीने में दिख रहा है। इसके अलावा इस महीने में लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के तो वो ज़रूर इस महीने में मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले ज़रूर मानेंगे। और अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में सहमत रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे कि जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों के लिए भी नए प्रपोज़ल, नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। और महीने के शुरुआत से ही आपको कोई ना कोई प्रस्ताव, प्रपोज़ल मिलेगा और आप शुरू में दोस्ती करेंगे उनके साथ या वो आपके साथ दोस्ती करेंगे और दोस्ती के साथ साथ फिर आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या फिर आप टूर ट्रेवल कहीं पे करते हैं
गार्डन में जाते हैं या कोई पार्क इत्यादि में जाते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ पे कोई आपको प्रस्ताव दे सकता है या आपको कोई पसंद कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आपको इस समय में किसी के बातचीत करने के अवसर प्रदान होंगे और आपकी बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। इस समय में अगर आप एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं तो वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करेंगे। मैरिड लाइफ इस समय में पूर्ण रूप से ठीक होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं उनमें कमी होती हुई दिख रही है। लड़ाई झगड़े से मुक्ति इस समय में आप दोनों को मिलेगी। एक दूसरे का साथ सहयोग करेंगे आप। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। अगर वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई है तो वो 25 अगस्त 2023 से पहले पहले आपके साथ आना पसंद करेंगे। और हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी साथ सहयोग आपको मिलेगा 25 अगस्त 2023 से पहले पहले। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है तो उसका फाइनल निर्णय अगर इस महीने के अंत तक आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव भी इस समय में देखने को मिलेंगे और बातचीत पूरी होगी। वहीं अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो है तो आपके लिए भी कहीं से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। इसको लेकर के योग बन रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपकी शादी हो सकती है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए भी ये समय उचित रहेगा, अनुकूल रहेगा और चीज़ें उनके फेवर में रहेगी। अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के हम ये आपको बता सकते हैं कि ओवरऑल आपका जो प्रेम जीवन रहेगा, लव लाइफ जो रहेगी अगस्त 2023 में, तो ये आपके फेवर में रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ठीक होगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मित्रों ये महीना जो है पॉजिटिव है आपके लिए। और विशेषकर इस महीने में आपको किसी तरह की एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने में आपके जो साथी हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको लेकर के एफर्ट करेंगे। उनके भीतर आपको लेकर के एक अच्छी और सकारात्मक सोच बनेगी और जिस कारण से जैसे आपका शुरू में प्रारंभिक अवस्था में प्रेम जीवन था उसी तरह से वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें आपका सहयोग साथ भी उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चीज़ें पूर्णतः आपके पक्ष में रहेंगी और इस महीने आपको विशेषकर लड़ाई झगड़े से बचना है। एक दूसरे के साथ बुरा आपको नहीं सोचना है। आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचें और क्रोध से आपको बचना है, क्योंकि क्रोध आपको आ जाता है और कभी कभी गुस्से में आप भी उनको बहुत कुछ कह देते हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचना होगा। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे फ़ोन कॉल करें, बातचीत करें, व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट आप लेकर के बातचीत करें तो हम विस्तार से आपको बताएंगे। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।